हे गाइस, सो आज है 14 सितंबर और आज हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं। और मेरे आज के जो गेस्ट हैं, मेरे ही बैचमेट, हमारे बैच के बड़े भैया बोलते हैं उनको, साकिब अली। ये यूपी से है और ये भी हमारे साथ ही एडमिशन लिए थे। थोड़ा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हमारे ये देखिए, पहले तो हम जो ब्लॉग बना रहे हैं ये हमारे फर्स्ट ईयर के लिए। एज अ फर्स्ट ईयर गाइड जो कॉलेज में आते हैं एडमिशन लेते वक्त, तो बहुत सारे क्योस रहते हैं, लोगों को पता भी नहीं होता कि एक्चुअली में है क्या, डेंटिस्ट्री में है क्या। एडमिशन तो ले लेते हैं कि चलो एमबीबीएस नहीं मिला तो बीडीएस ले लेते हैं, वैसे लोग आ जाते हैं, बट उनको पता नहीं होता। तो हम आज के जो ब्लॉग शूट कर रहे हैं, हमारा मेन मकसद तो यही है कि उनको गाइड कर सके कि एक्चुअली में क्या होता है। तो साकिब, हम बात करते हैं सबसे पहले आपके नीट रिजल्ट्स के वक्त से, ताकि हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए भी रिलेटेबल हो सके। जैसे आपका नीट, आपने कितनी बार अटेम्प्ट दिया, आपका एडमिशन कहाँ हुआ, देन फिर क्या क्या, जैसे नीट की जर्नी से, मतलब कॉलेज आने से पहले तक का सफर आपको कैसा रहा है? हाँ, वो सफर बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग था। जैसे कि मैं कई बार नीट रिपीट्स किया, मैं ज्यादा बता नहीं सकता वरना अब डिमोटिवेटेड हो गए जी। तो ये रहता है कि जैसे मैं भी रिपीटर हूँ, साकिब भाई भी रिपीटर है, कोई बात नहीं, ऐसे ही आते हैं हम, चलता है, होता है जिंदगी। ठीक है। तो आपका जैसे नीट का रिजल्ट आया, तो नीट का रिजल्ट आया तो फिर मार्क्स काफी कम थे, तो फिर मैंने सोचा कि एक्चुअली इनके मार्क्स हमारे से बहुत ज्यादा है क्योंकि ऑल इंडिया से है। तो फिर मैंने सोचा ठीक है भाई, एक बार देखते जाके। मैं फिर कोटा गया, उसके बाद मैं फीस ऐसे ही भरने वाला था, तो फिर काउंसलिंग किया हुआ था मैं। तो लगा रिजल्ट आया उसका काउंसलिंग का, तो देखा कि इधर कॉलेज लगा है, तो फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन जैसे रहता है ऑडियंस का कि मतलब आपका डेंटिस्ट्री ये था कि चॉइस थी या फिर यही कि एमबीबीएस नहीं मिला तो आपने डेंटिस्ट्री? डेंटिस्ट्री कभी भी चॉइस नहीं होती है। डेंटिस्ट्री इज नॉट अ चॉइस, डेंटिस्ट्री की चॉइस हम होते हैं। या सही बात है, डेंटिस्ट्री की हम चॉइस होते हैं, वो हमको चूज कर लेती है कि हाँ आपको तो हमारे पास है। यही ठीक है। तो काफी स्ट्रगल टाइम रहता है। जैसे कांग्रेचुलेशंस आप लोगों को जिनका अभी एडमिशन हो चुका है या अभी प्रोग्रेस में ही है, काउंसलिंग तो आपका होने वाला है, सभी आप आने वाले हो इधर। या तो इसके लिए ही है, आपके लिए ही बन जाएगी एक्चुअली। सो जब आप आए थे, पहला दिन कैसा रहा था आपका कॉलेज का? लाइक किस दिन आप आए थे? जैसे मेरे को याद है, मैं तो आया था संडे का दिन था उस टाइम एडमिशन के वक्त, आखिरी दिन था एडमिशन का, कॉलेज वालों ने बहुत हेल्प की थी। तो ऐसा आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? हाँ, जब मैं आया था तो उस दिन संडे ही था, और उन्होंने मुझसे बोला था कि अगर आप आएंगे कॉलेज एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट सेक्शन वाले उस दिन काफी फ्रेंडली थे एज कम्पेयर टू नाउ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आप आ रहे हो तो हम आते हैं। स्टूडेंट सेक्शन वाले बोले कि हम कॉलेज आते हैं, यहाँ पे एडमिशन करते हैं, अगर नहीं आ रहे हो तो नहीं। उन्होंने बोला नहीं मैं आऊंगा, और मैं आया और उन्होंने मेरा 15 मिनट में ही एडमिशन कर दिया। बहुत फ्रेंडली थे जी। मेरा जैसे राउंड 2 में ही एडमिशन हो गया था, अभी तो शायद अप्रोक्स पहला राउंड हो गया है, ऑल इंडिया का, स्टेट का तो होना ही बचा है। ठीक है। एमबीबीएस वर्सेस बीडीएस में आपका क्या कहना है? कॉमन डिबेट रही है आज तक की कि एमबीबीएस या बीडीएस, और एमबीबीएस वाले डॉक्टर है और डेंटिस्ट वाले जो है वो एक्चुअल में डॉक्टर है या नहीं है, इस बारे में आपका क्या कहना है? तुम अच्छा कर सकते हो, कहीं भी अच्छा कर सकते हो, तुम जहाँ भी हो वहाँ सबसे अच्छा कर सकते हो जी। लाइक जिस फील्ड में हो। अगर तुमको डेंटिस्ट्री मिली है, एमबीबीएस नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अच्छा नहीं करोगे, तुम उनसे भी अच्छा कर सकते हो, क्योंकि तुम दूसरी फील्ड में हो, दूसरी फील्ड में तुम अपने फील्ड में अच्छा कर सकते हो। बिल्कुल। लाइक जब हमारा एडमिशन होता है हमको पता भी नहीं होता कि एक्चुअल में डेंटिस्ट्री है क्या। जब आप एडमिशन लेते हो अंदर आने के बाद आपको पता चलता है अरे 9 डिपार्टमेंट्स हैं, 9 डिपार्टमेंट ये क्या होता है। तो जब एक्सप्लोर करोगे, आप वो फील्ड को एक्सप्लोर करोगे, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में डेंटिस्ट्री क्या है। और कोई कंपैरिजन का डिबेट ही नहीं है, कोई ऐसा है नहीं कि कंपैरिजन करना चाहिए हमको। यस, वो अपनी फील्ड है, ये हमारी फील्ड है, कंपैरिजन तो हमारी फील्ड है। यस। और इसके बाद भी जैसे एमबीबीएस में आपके बहुत सारे स्कोप होते हैं, आप एमडी कर सकते हो, इसी तरह यहाँ पे डेंटिस्ट्री में आप एमडीएस कर सकते हो। एमडीएस में भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, लाइक ओरल सर्जरी है, ओरल पैथोलॉजी है, बहुत सारे। आप जब आओगे तो एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में डेंटिस्ट्री क्या है।
Yes. इसलिए कभी भी इसको एमबीबीएस के साथ कंपेयर करना ये गलत बात है, ठीक है। जैसे आपका पहला दिन साकिब कॉलेज में रहा होगा, फर्स्ट डे ओरिएंटेशन डे, वो कैसा था? पहला दिन आप कॉलेज आए, वैसा एक्सपीरियंस क्या था? जब मैं पहले दिन कॉलेज आया तो मैं डायरेक्ट कॉलेज नहीं आया था, तो हॉस्टल आया था। तो हॉस्टल में गवर्नमेंट हॉस्टल है हमारा, तो पता है आपको कैसा होता है गवर्नमेंट हॉस्टल। थोड़ा हेक्टिक था, लगता है थोड़ा सीनियर का था, वो प्रेशर की ऐसे सीनियर जूनियर का बॉन्ड होता है, वो Bond तो रहता है, वो हर कॉलेज में ही होता है, और लेकिन हर कॉलेज में starting रहना भी चाहिए। तो स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है कि यार कहाँ आए हैं करके, लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि दैट वाज नेसेसरी। उसके बाद फिर मैं कॉलेज गया, वो बहुत इंट्रोवर्ट टाइप था, तो उस टाइम पे मैं काफी लोगों से बात नहीं करता था, सिर्फ तो मेरे वो याद है हमारा पहला दिन था जब साकिब है, हम सब आ चुके थे। साकिब ने ऑलमोस्ट एडमिशन 2 महीने बाद लिया था। हाँ, यहाँ पर लेट है। 2 महीने के बाद इनका एडमिशन हुआ था, तो जब इनका पहला दिन था तो हम लोगों ने ही इनकी समझ में रैगिंग टाइप ले ली थी। हाँ। कोई बात नहीं, साकिब होते रहता है। और मेरे को लगा था सच में ये सीनियर है, साले ऐसे लिए एक्चुअली। कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, चलता है, पर बढ़िया है, मुझे याद है मेमोरीज है। यस, ये आपका हॉस्टल का पहला दिन था, ना कि तो कॉलेज का पहला दिन था। मेरे को जहाँ तक याद है, मेरा जो पहला दिन था कॉलेज का, मैं नागपुर में एडमिशन लिया था, एंड बहुत ही कड़क गर्मी थी उस टाइम। साकिब अगर आपको याद होगा तो उस टाइम बहुत ही ज्यादा गर्मी का मौसम था। कॉलेज में सिर्फ एक फर्स्ट लेक्चर किया मैंने अटेंड, और सीधे भाग गया वापस। हॉस्टल तो नहीं था, बाहर रूम लिया था 10 दिन के लिए। इतनी गर्मी सहन ही नहीं हो रही थी। एक्चुअली जब हम बाहर से आते हैं ना, तो हमको एरिया के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से, और जहाँ हम रह रहे हैं बैचमेट फ्रेंड सबके साथ में अडेप्ट होना पड़ता है। तो उसमें जब नए नए आते हैं तो हमको टाइम लगता है एक्चुअल में, बट रहते रहते सब कुछ अच्छा लगता है। अभी हमारे जाने का समय हो चुका है, आप देख रहे होगे मैं अभी कैजुअल ही बैठा हुआ हूँ, बट चलता है, कोई बात नहीं। जी, क्योंकि हमारे जाने का टाइम हो चुका है, अगले साल हम ऐसे चले जाएंगे। लेकिन अब बहुत आप सारी आओगे, यादें लेके आप जाएंगे। इसको कंटिन्यू करोगे। बिल्कुल। साकिब, आपके रूममेट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे आप थोड़ा गाइड करेंगे हॉस्टल पे आने के बाद कैसे रहना होता है एक्चुअल में, जैसे नॉट जस्ट फॉर अपने ऑडियंस जो नागपुर के, बाकी ऑल अराउंड द। जब तुम पहली बार हॉस्टल आते हो, मतलब ऐसे होते हैं कि लोग पहले से भी हॉस्टल रह चुके होते हैं, लेकिन जब तुम कॉलेज आते हो, पहले क्या होता है कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं, उसके बाद वो उधर इतना बॉन्ड नहीं रहता किसी से भी। लेकिन जब तुम हॉस्टल Temporary bond होता है। टेम्परेरी बॉन्ड होता है, वो ऐसा नहीं रहता कि परमानेंट बॉन्ड है। लेकिन तुम जब हॉस्टल आते हो, इधर आपको पता रहता है कि हमको इधर 5 साल रहना है, और उसके बाद तुम बैचमेट के साथ रहते हो। बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन वो सब कुछ भूलना होता है, सबको सब भूलना होता है। एक्चुअल में रियलिटी यही है हाँ, कि और- रहोगे साथ में तो झगड़ो भी तो उसके ही साथ में ना जिसके साथ रह रहे हो। अभी बाहर वाले के साथ तो आपको झगड़ा करने वाले होंगे, तो आपको मिल बांट के साथ में ही रहना है 5 साल अगर, तो आपका बैचमेट, आपका एक छोटा भाई, आपका बड़ा भाई ऐसा होना चाहिए। जैसे मैंने आपका इंट्रोडक्शन में ही पहले बताया था कि हमारे बड़े भैया, समथिंग लाइक दैट, ये होनी चाहिए आपकी बॉन्डिंग। तो और जैसे जैसे मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मैं नरेंद्र से कितना लड़ा था, एक दूसरे को मैं उसकी शर्ट खींच के फाड़ के, बहुत तेज लड़ाई हुई थी, लेकिन फिर भी अब हम बहुत अच्छा बोलते हैं, वो साथ में फिर भी आज भी हम वो साथ लड़ाई में सिर्फ हैं। टेम्परेरी होती है। पता है ना कि ये दोस्त के साथ ही रहना है, बस वही। वो सपोर्ट भी किया मुझे, मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक बार, मैं और सोचे थे तब, सबसे पहले वही वाक्य पहुंचा था मेरे को बचाने के लिए। बिल्कुल। ऐसा कि यही सब होता यही है। रहता है, मुझसे कितना लड़ा तभी भी कोई पूछा। यही होती है बॉन्डिंग, और यही होता है हॉस्टल, जो कि हॉस्टल में हमको यही एक्चुअल में सीखना होता है कि हमको अडेप्ट कैसे होना है बैचमेट के साथ और माहौल के साथ। हम घर से अभी अभी आए होते हैं, घर में वही लाड प्यार वाली जिंदगी है, यहाँ पे हॉस्टल में मेस का खाना, जो कि मतलब ऐसा होता है कि खाना तो है तो खाना तो पड़ेगा जिंदा रहने के लिए, बट वो एक काम की तरह है कि चल भाई अगर 2 बज गए, चल भाई काम पूरा कर लेते हैं, समथिंग लाइक दैट है ये। तो अडेप्ट होना पड़ेगा। अभी अभी नए आओगे तो इन सारी चीजों को आपको ख्याल में रखना है और करना पड़ेगा। लाइक कॉलेज की बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में जैसे अपने 8 सब्जेक्ट्स होते हैं शायद, ऑलमोस्ट 8 की 6 सब्जेक्ट्स है शायद। एक्चुअली अभी मुझे कंफर्म इतना याद नहीं है। नहीं, एनाटॉमी होती है, और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है, और सारे सब्जेक्ट होते हैं।
और DA/DH के दो अलग से डेंटल एनाटॉमी, डेंटल हिस्टोलॉजी, अगर ऐसे देखोगे तो काफी हैं। हाँ लेकिन अगर वो एग्जाम होते हैं तो 3 सब्जेक्ट्स के होते हैं मोस्टली। जैसे कि एनाटॉमी का एक एग्जाम होगा, फिजियो बायोकेम का मिलाकर एक एग्जाम होता है, और ठीक है, और एक dental DA/DH का एग्जाम होता है। डेंटल एनाटॉमी, डेंटल हिस्टोलॉजी साथ में होता है, बिल्कुल। ठीक है। वैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको ये सारी चीजों का प्रिपेयर करना होता है। फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लेते हो ना, तो पढ़ाई के बारे में आप थोड़ा कम ही सोचो। एट जब नए नए हो, 6 मंथ हो जाए तो आप पढ़ाई के बारे में जाओ, पढ़ाई की चीजें करो, बट शुरू के 6 मंथ एंजॉय करो। ये हमारी पर्सनल एडवाइस है। एडवाइस है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में तुम इतना एंजॉय कर पाओगे, उसके बाद Explore करो। नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर जहाँ आपका एडमिशन हो रहा है वहाँ पे एक्सप्लोर करो, सराउंडिंग एरियाज में जाओ, घूमो फिरो, बैचमेट्स के साथ दोस्ती करो। ये होता है फर्स्ट ईयर। जितना बेस्ट के साथ रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। वही बॉन्डिंग होती है और वही उनके साथ रहना होता है। एवरी संडे, न्यू संडे, वीकेंड पे बाहर जाओ, खाना खाओ, खाना खाओ, सीखो, घूमने फिरने जाओ। Yes. ये है फर्स्ट ईयर के लिए एडवाइस। करंटली 6 मंथ के लिए जब आप नए नए एडमिशन ले हो तो पहले 6 मंथ में ये करना चाहिए, बट उसके बाद के टाइम पे अपने को कॉलेज के साथ, शेड्यूल के साथ आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट बहुत ही वास्ट होता है। और आप अगर आपको मेजरली प्रिपरेशन करनी है MBS वगैरह के लिए, तो आपको रियली में फर्स्ट ईयर बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है। और आपका बेस मजबूत होगा तो ही उसके ऊपर बिल्डिंग मजबूत होगी। एंड लाइक जैसे हम कॉलेज में आ रहे होते हैं, साकिब आपको भी याद होगा कि हमको भी टीचर ने बताया था, हमारे सीनियर्स ने बताया था, जब स्कूल टाइम में रहते हैं हम तो हमारे परसेंटेज कितने आते हैं, 98%, 90%। ये सारी चीजें आपको कॉलेज में आने के बाद खुल जानी होती है। डेंटल कॉलेज में B+ स्कोर भी बहुत ही अच्छा होता है। यू शुड लर्न अबाउट इट एंड रिमेम्बर इट। साकिब आपको याद है कि हमको मैम क्या स्कोर दिया करती थी? B+, बोला जैसे मेरे को लगता है कि हमको कोई बात नहीं, C+ भी दे दो तो हमको चलता है, बस हमको साइंस चाहिए। और आपको भी यही फोकस करना चाहिए कि हाँ आपका कोटा पूरा हो रहा हो, साइंस पूरी हो रही हो। एंड ये बहुत स्ट्रेसफुल रहता है कि मेरा पूरा नहीं है, मेरे बैचमेट्स आगे निकल चुके हैं और मेरा अभी तक इतना भी नहीं हुआ है। मेरे को इतने साइन बचे हैं लेने को, कार्विंग का और डायग्राम्स वगैरह, ये सब, ये जनरल कंप्लीशन का, ये साइन आपको टाइम टू टाइम लेने हैं। अगर कोई आगे निकल जाएगा और तुम पीछे रह जाते हो तो बहुत ज्यादा, और सबको साथ लेके चलने की कोशिश करना कि अगर तुम भी आगे हो गए हो ना कभी और तुम्हारा कोई बैचमेट पीछे है तो उसको साथ दो, उसकी हेल्प करो, उसको भी समझाओ कि अगर तुम काफी अच्छे हो, तुम कार्विंग वगैरह में, डायग्राम्स वगैरह में, या जो भी प्रैक्टिकल्स फर्स्ट ईयर्स में होते हैं उसमें, तो समझाओ साथ वालों को कि ऐसे ऐसे करना होता है। क्योंकि ये एक्चुअली जो वर्क है, जो अपनी डेंटिस्ट्री है, ये मेजरली बेस्ड ऑन द स्किल है। आप कितनी स्किल डेवलप कर सकते हो उतने अच्छे बनोगे डेंटिस्ट्री में। नॉलेज इज अ नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि आप वर्क कर रहे हो, एक ह्यूमन मॉडल है, मॉडल नहीं बोल सकते हम, एक ह्यूमन है, लाइव ह्यूमन है। आपको लाइव इंसान के ऊपर अगर काम करना है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट, स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट बट नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। ये डेंटिस्ट्री अपने आपको जितनी अच्छी स्किल डेवलप करोगे आप आगे चल के उतने अच्छे डॉक्टर होंगे। साकिब अपना ये था फर्स्ट ईयर का गाइड। थोड़ा एग्जाम रिलेटेड बता दीजिए, फर्स्ट ईयर को एग्जाम रिलेटेड समझा दीजिए, मतलब कैसे एग्जाम होते हैं, क्या होता है। अच्छा, फर्स्ट ईयर में 3 थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं मोस्टली, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियो बायोकेम, मतलब फिजियोलॉजी भी रहता है उसमें सब्जेक्ट, और बायोकेम भी साथ में ही एग्जाम होता है वो, ठीक है। और उसके बाद होता है अपना डेंटल एनाटॉमी और डेंटल हिस्टोलॉजी, जो भी साथ में होता है, ठीक है। इसमें जो एग्जाम होता है, इसमें अपने 70 मार्क्स का थ्योरेटिकल एग्जाम पेपर आता है। ये एक्चुअली वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज कैसा है। नहीं, जो हमारी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी है हमारी, उसके जो उसका पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, तो हमारा एग्जाम पैटर्न तो यही है कि 100 मार्क्स का एग्जाम रहता है, जिसमें 70 मार्क्स थ्योरेटिकल एग्जाम रहता है और 20 मार्क्स होता है थ्योरेटिकल वाइवा, जो प्रैक्टिकल के टाइम होता है वाइवा, और 10 मार्क्स और 10 मार्क्स का इंटरनल्स और 100 मार्क्स के प्रैक्टिकल, और 100 मार्क्स के प्रैक्टिकल में भी सेम ही होता है। वाइवा अलग से रहेंगे एंड इंटरनल अलग रहेंगे। ये एग्जाम पैटर्न हो गया अपना। तो आपका सारे साल में 3 बार एग्जाम होगा, 2 PCTs होंगी, एक प्रीलिम होगा एंड एक मेजर अपना फाइनल ड्यूटी रहता है। साल में अपने को मेनली फोकस तो हम यूटी के टाइम ही करते हैं, यूटी एग्जाम के लिए। तो ऐसा है ये एग्जाम पैटर्न।
और इसमें 50% मार्क्स कंपलसरी है, आपको सबको पता ही होगा मेडिकल में। बिल्कुल। और अगर आप 80 मार्क्स आता है। कम आता है तो कॉन्डो लगता है आपको 5 मार्क्स का Condo कॉन्डो भी with मिल grace सकता है। marks। इज अ ग्रेस मार्क्स। तो मुझे भी मिला है, साकिब को भी मिला है। एक्चुअली ये एक उपलब्धि है जिस पर हम खुश हो रहे हैं। हाँ, लेकिन इस बार मिला है हमको, थर्ड ईयर में मिला था। फर्स्ट ईयर में हम सब फर्स्ट ईयर में से ही पास थे, विदाउट second year से केटी एंड विदाउट कॉन्डो इस बार हमने कुछ ज्यादा थर्ड ईयर में हनीमून पीरियड बना लिया। थर्ड ईयर को हनीमून पीरियड बोलते हैं, इसलिए शायद हमको मिल गया। ये थी लाइफ हमारी फर्स्ट ईयर की। और अराउंड दिसंबर में तो अपने एग्जाम हो गए थे, फिर हमने अपनी पहली ट्रिप निकाली थी। बिल्कुल, जनवरी में खत्म हो जाते हैं एग्जाम, स्टार्ट हो जाते हैं दिसंबर से। प्रैक्टिकल में काफी टाइम लगता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट ईयर की जर्नी। अब आप लोग आ रहे हो तो आप लोग के लिए हमने भी गाइड बता दी कि आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है। तो हम यहाँ पे सही अपना पॉडकास्ट खत्म करते हैं। आप कुछ अगर कहना चाहते हो हमारी ऑडियंस को या उनके लिए कुछ क्वेश्चन। अच्छा, उनके लिए ये कि आओ, देखो, अच्छे से रहो, सब कुछ अच्छा होगा। और कभी भी मन में ये नहीं रखना कि मेरे को एमबीबीएस नहीं मिला, ये मिला, वो मिला। जो मिला सबसे बेस्ट है, वो उसमें ही सबसे बेस्ट करना है। वो अलग, अब जैसे तुम जब 10th या 12th में थे तो तुमने साइंस चूज किया था और किसी ने आर्ट्स चूज किया था, किसी ने कॉमर्स किया होगा, आज कॉमर्स वाला बहुत अच्छा कर रहा होगा, उससे कंपैरिजन नहीं करोगे ना कभी। बिल्कुल, क्योंकि वो अलग साइड में है और हमारी साइड में है। तो वैसे ही एमबीबीएस और बीडीएस का है। अभी अगर बीडीएस चूज किया है तो उससे कंपैरिजन करने की जरूरत है नहीं, और रोने की भी जरूरत नहीं है। हार्ड वर्क करना है, यहाँ आकर हार्ड वर्क है क्योंकि काम है, स्किल वर्क है तो हार्ड वर्क है, तो हार्ड वर्क करना ही होगा आपको। तो करो, अपना बेस्ट दो और बेस्ट सीखो यहाँ से और आगे लेकर जाओ। जैसे अब हमारा जाने का टाइम आ गया है, हम चाहते हैं कि हमारी जगह आप आओ और आप लोग, और इसी तरह अपने जूनियर्स को गाइड करना करो। हो। हमारी तरह से हम बैठे रहते हो, चले तुम भी किसी दिन हम आपका पॉडकास्ट देखें एज अ मेमोरी हम याद करेंगे कि हमने बनाया था ऐसा वगैरह। बिल्कुल सही बात, आपने बिल्कुल सही कहा। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको आने के लिए थैंक यू। ठीक है, वेलकम। और आज के लिए पॉडकास्ट हम यही रोकते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट आज पॉडकास्ट जो में। है खाना हमारी तरफ से रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए आज। इसलिए पॉडकास्ट में आया था, खाने का लालच लेके। आज संडे है, हमारे मेस में खाना नहीं रहता ना।